आप अपने मोबाइल के साथ सी टाइप केबल यूज़ करते हैं, जब तक वो चल रही है तब तक तो सही है, लेकिन जब वो काम करना बंद कर दे या कभी भी आपको सी टाइप केबल लेना हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो इस बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ इसी सी टाइप केबल के बारे में, जिससे आपको कुछ हेल्प, कुछ आइडिया मिल सकते हैं। मेरे पास ऐसे एक मोबाइल फ़ोन है जो मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2-2.5 साल तो ये सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो मेरी डेटा केबल थी, सी टाइप केबल थी, उसकी परफॉर्मेंस वीक होने लगी। उसका कारण ये था कि मेरी डेटा केबल डैमेज हो रही थी, और इसका रीज़न मैं खुद को भी बताऊंगा, क्योंकि इसकी जिस तरीके से केयर होती है, जिस तरीके से केयर रखनी चाहिए, उस तरीके से मैंने नहीं रखी। क्योंकि कभी इसको पावर बैंक के साथ जेब में डाल लिया, कभी बैग में डाल लिया, राइट। तो इस तरीके से इसकी जो केयर है वो मैं नहीं रख पाया। हालांकि फिर भी ये 2 से 2.5 साल इसने निकाले। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अभी नॉर्मल जो दुकानें होती है मैं वहाँ से डेटा केबल ख़रीद लेता हूँ। तो मैं एक शॉप में गया, ठीक है, और उस शॉप से मैंने एक डेटा केबल ख़रीदी, और ये डेटा केबल जो थी वो वाइट कलर में थी, एक बॉक्स के अंदर थी, और अराउंड मैंने वहाँ पर 200 रुपये के करीब इस डेटा केबल के लिए उसको पे किया था। और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, फास्ट चार्जिंग हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1.5 से 2 महीने बाद अचानक इसकी ये जो अगली पत्ती है ये यहाँ से मुड़ गई, और उसके बाद इसने चार्ज करना बंद कर दिया। मुझे लगा ये मेरी गलती से हुआ है, मेरे बैग में ये केबल थी और बैग नीचे गिर गया था, मुझे ऐसा लगा ये मेरी गलती से हुआ है। तो मैंने फिर से इसी डेटा केबल को दोबारा उससे ख़रीदा, एंड ख़रीदने के बाद ये भी 1.5 से 2 महीने बाद यहीं से पत्ती सेम प्रॉब्लम, ये भी यहाँ से मुझ गई, मतलब टेढ़ी हो गई। तो उसके बाद फिर मैं ट्रैवलिंग में था, जबलपुर गया था एमपी में, तो वहाँ पर मेरी डेटा केबल ये जब ख़राब हुई फिर मुझे दोबारा लेनी पड़ी। फिर मैंने एक दुकानदार से डेटा केबल ख़रीदी, वो किसी और कंपनी का था, वो भी वाइट कलर में था, राइट, और ये उससे भी मोटा था, इसकी वायर बहुत मोटी थी, और ये भी लगभग 2-2.5 महीने के अंदर ख़राब हो गई। ये कहीं से भी टूटी नहीं है, टेढ़ी नहीं हुई, बट स्टिल ये ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने एक और दुकान से एक सी टाइप केबल ख़रीदा ब्लैक कलर में, और ये काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम था कि ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती थी लैपटॉप से मोबाइल में या मोबाइल से लैपटॉप में, और इसका जो चार्जिंग था वो भी इतना अच्छा नहीं था। फास्ट चार्जिंग था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये भी कम कर रहा था। और जब से मैंने ये डेटा केबल्स यूज़ करना शुरू किया, मेरे मोबाइल की परफॉर्मेंस भी ख़राब होती जा रही थी। तो उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने सैमसंग केयर में कॉल किया, एंड सैमसंग केयर में कॉल करके मैंने पूछा कि एसेट मोबाइल का जो सी टाइप केबल है वो कितने का है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्राइस 300 रुपीज़ है, लेकिन आपको अपना मोबाइल फ़ोन साथ में लाना होगा। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया, सीरियल नंबर लिया, उन्होंने एंट्री की, और 300 रुपीज़ में उन्होंने मुझे ये नई डेटा केबल जो है वो दी है। और ये डेटा केबल वही है जो मुझे मोबाइल के साथ मिली थी, सेम है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया। इसकी क्वालिटी भी सेम वैसी है जैसे मेरी पहली डेटा केबल की थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो भी अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और आप उसके साथ सी टाइप केबल यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी अगर डेटा केबल ख़राब हो जाए तो आप केयर टीम से सपोर्ट मांगे, केयर टीम से पूछे कि उसका प्राइस कितना है। मेरा जो 300 प्लस जीएसटी था, अराउंड 324-26 के अराउंड मैंने पे किया था, और ये डेटा केबल सेम वही है जो मुझे नए मोबाइल फ़ोन के साथ मिली थी। और अराउंड ये जो डेटा केबल मैं पहले से यूज़ कर रहा था, जो मैंने दुकानों से ख़रीदी थी, इसके लिए भी मैं अराउंड 200, 250, 180 इस तरीके से पे कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ओरिजिनल ज़्यादा बेटर है। इससे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, फास्ट चार्जिंग रहता है, और अच्छे से आप लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आईफोन में भी मैंने देखा है कि काफ़ी डुप्लीकेट डेटा केबल्स जो हैं वो हम लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक हो जाती है, या बैटरी ज़्यादा गर्म होने लगती है, या ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी सी टाइप केबल में प्रॉब्लम आए, तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है आप उसके सर्विस सेंटर में फ़ोन कीजिए, उनसे पूछे कि इस डेटा केबल का प्राइस कितना है, वो ज़्यादा वर्थफुल है और ज़्यादा बेनिफिट है।